के दो तरीकाकार हैं। सबसे पहले तो है ड्राज, के टीम के मैनेजर बैठे होते हैं, ड्राज निकाले जाते हैं। तो जितनी भी टीम में है, अगर 5 टीम है तो बाई कितनी देनी है, पहले तो ये बताइएगा कितनी बाईज होंगी 5 टीम है तो? सर 5 है तो 3 मिलेंगी जी, सर। 3 22। तो क्योंकि जो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 है वो क्या बन रही है 8, तो 8 में से सर 5, 8। तो इसका मतलब है 3 22। तो अब 3 22 देनी है, मैनेजर बैठे होते हैं, तो वो 3 पर्चियां जो है वो डाली जाती हैं जी, किस टीम की जो निकले वो उठाई जाती हैं, कि जिस टीम की पर्ची उठा ली जाएगी उसको 22 है, बाकी जो बाकी टीम बच जाएंगी 3 पर्चियां वो उठाएंगे तो 3 का ड्राज निकलेंगे, उनको बाई मिल जाएगी। जो बाकी टीम 2 है बची उनका आपस में मैच होगा, फिर उनसे जो टीम जीतेगी वो अगले राउंड में जाएगी, और ये जो टीम जिनको 22 मिली थी ये पहले ही अगले राउंड में चली जाती हैं। तो इस तरह जो अगला राउंड है उसमें हमारे पास टीमें 4 हो जाती हैं। जो दूसरा तरीकाकार है वो है सीडिंग का। हमारे पास लास्ट ईयर अगर टूर्नामेंट करवाया है उसका रिकॉर्ड होता है जी, लास्ट ईयर का चैंपियन कौन है और रनर अप कौन है। तो अगर तो उनको पूल्स में तकसीम किया जाए ना, तो फिर उनको इस तरह से तकसीम किया जाता है कि रनर को एक पूल में रखा जाता है और विनर को दूसरे पूल में रखा जाता है, ताकि दोनों का ही आपस में पहले राउंड्स में मैच ही ना आए आपस में कोई। तो क्योंकि दोनों टीमें अच्छी हैं, अगर उनमें से कोई पहले ही राउंड में उनका आपस में मैच हो गया, कोई अच्छी टीम टूर्नामेंट से खारिज हो जाएगी, तो फिर वो टूर्नामेंट में जो क्रेज है या लोगों का जो दिलचस्पी है वो वैसी नहीं रहती। तो इसलिए जो उस तरीकाकार के तहत जो बाइज दी जाती है कि टीम को इस तरह सेट किया जाता है कि जो विनर टीम है वो पूल में अगर तकसीम किया है तो वो टॉप के ऊपर, और जो रनर अब टीम है उसको सबसे बॉटम के ऊपर रखा जाता है। इसी तरह जो थर्ड टीम थी उसको जो है वो पूल बी का जो टॉप के ऊपर, और जो फोर्थ टीम है उसको जो पूल हमारा फर्स्ट है उसके रखा जाता है बॉटम के ऊपर। मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ शायद। ये हमारा जो पहली टीम है वो हमने ऊपर सबसे रखी है, जिसको इसमें ये तो 7 टीम का है तो सबसे ऊपर है जिसको बाई मिली है, क्योंकि लास्ट साल ईयर की ये विनर थी, इसको बाई है। तो जो दूसरी टीम का मैच हो रहा है सबसे एंड के ऊपर देखे मैच 3, जो दूसरे नंबर के ऊपर टीम है इसका मतलब था कि ये रनर अप टीम है, और उसका मैच जो करवाया जा रहा है वो किससे हो रहा है, सबसे जो एंड के ऊपर टीम है, ताकि जो अच्छी टीम है वही आगे जाए। ये ना हो कि यहाँ पर यहाँ भी अपसेट हो सकता है, अगर 7वें नंबर वाली टीम ने दूसरे नंबर वाली को कर दिया। जो डीमेरिट हमने पढ़े थे तो उसमें ये था कि हो सकता है बाई चांस के किसी वो टीम का दिन अच्छा ना हो, अच्छी तरह परफॉर्म ना कर पाए, तो जो अच्छी टीम है वो टूर्नामेंट से खारिज हो जाती है। तो इस वजह से टूर्नामेंट के एंड के ऊपर क्रेज नहीं रहता। तो जो अच्छी टीम थी उसका दूसरे नंबर वाली पहले वाली को तो बाई दी है, तो दूसरे वाली को 7वें के साथ उसको मैच करवाना किया है उसने। तो जो तीसरे नंबर वाली टीम थी उसका 6ठे नंबर वाली से मैच हुआ, और चौथे नंबर वाली टीम का 5वें से हुआ। तो जो सीडिंग सिस्टम है वो इस तरह से किया जाता है कि जो लास्ट ईयर की जो हमारे पास पोजीशन टेबल होते हैं तो उनको सामने रखते हुए बाई को इस तरह एडजस्ट किया जाता है जी। यानी कि सर पोजीशन वाइज यानी कि रैंकिंग के बेस पे जो है ये दी रैंकिंग